नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, इंडिया मार्ट स्टॉक में अगर देखें तो आपके लिए जब से स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में एंटर हुआ है तब से लगभग 22-23% का यहां पर पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिला है। फिर भी बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्होंने इस बीच में इस स्टॉक को बेचा होगा, क्योंकि पिछले 5 दिनों के चार्ट में देखेंगे तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन आपको देखने के लिए मिले थे। तो बहुत से जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, नए इन्वेस्टर रहते हैं, वो ऐसे अच्छे स्टॉक्स को पहचानने में थोड़ी गलती कर देते हैं और ये थोड़ी बहुत करेक्शन से ही डर करके लॉस भी उठा लेते हैं। बल्कि इस स्टॉक का जो टारगेट प्राइस है वो मैंने आपको बता ही दिया है। 10,000 रुपए के लेवल से पहले आपको इस स्टॉक को नहीं बेचना चाहिए। और अभी स्टॉक में जो आपके लिए शानदार तेजी देखने को मिल रही है, आज के दिन में भी आप देख सकते हैं लगभग 6% से 7% की तेजी अभी भी बनी हुई नजर आ रही है। और वहीं स्टॉक में ये तेजी क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में आ चुका है और स्टॉक में कोई ऐसी कमी नहीं है कि इसका फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि वापस से इस स्टॉक ने कमबैक कर लिया है और 8,700 रुपीज़ के लेवल पर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जब एक वक्त इसमें बहुत ही शानदार रैली नज़र आई थी, वहीं बाद में स्टॉक में बहुत तेज़ी से करेक्शन हुआ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह की रैली हुई थी। जिस तरह से अभी हुई है उसी तरह से उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इसमें गिरावट भी हुई, थोड़ा बहुत कमबैक आया, बट ओवरऑल स्टॉक आपको काफ़ी लॉस दे रहा था। लेकिन अब वापस से स्टॉक ने बहुत शानदार यहां से रिकवरी की है और इसीलिए दोस्तों इस स्टॉक को बेचने की सलाह एक बार भी हमारे द्वारा आपको नहीं दी गई, क्योंकि स्टॉक के अंदर इतना पोटेंशियल देखने को मिलता है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर समझने की जो कि आपको समझना चाहिए, जैसे कि आज के दिन में भी आप देखेंगे या फिर पिछले 5 दिनों के चार्ट में देखेंगे तो बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इन प्रॉफिट बुकिंग से डर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके मन में यही है कि आप जिस प्राइस से खरीदें हर एक मिनट उसके ऊपर ही रहना चाहिए, तो मार्केट इस तरह से काम नहीं करता है। आपको बहुत समझदारी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक 7,000 के लेवल से बहुत ही अच्छा था, जहां पर काफ़ी लंबे समय तक इसने कंसोलिडेशन के पीरियड में नजर आया। उसके बाद स्टॉक में बहुत शानदार रैली भी देखने को मिल गई। तो वहां से जिन्होंने खरीदारी की है आराम से वेट कर सकते हैं। अदरवाइज जिसको प्रॉफिट से ही मतलब है तो इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। आप चाहें तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं या फिर 1 रुपए भी नीचे इसको बेचना नहीं चाहते हैं, तो एक स्टॉप लॉस लगा करके चल सकते हैं। 8,500 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो ये लेवल्स करेक्शन में आएगा जरूर। लेकिन स्टॉक में अगर आप वेट कर सकते हैं तो इंतजार कीजिए थोड़ा, और 10,000 रुपीज़ के लेवल से पहले इस स्टॉक को मत बेचिएगा। ओवरऑल स्टॉक की अगर बात करें तो 12,000 का लेवल इस स्टॉक में देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्द। इसके लिए मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम लग सकता है। 12,000 रुपए के लेवल्स की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अभी इस स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, मिड कैप कंपनी का स्टॉक है, तो अभी इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। अगर आज के दिन हम डिलीवरी परसेंटेज देखें तो अभी दोस्तों हमें एनएससी के ऑफिशियल साइट पे, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट ने लास्ट क्लोजिंग आपको 8137 पे दी थी। उसके बाद स्टॉक आज जो ओपन हुआ 8182 पे, इसके बाद इसने दोबारा से अपने प्रीवियस क्लोज को टच नहीं किया, लेकिन 8166 का लो जरूर बनाया है और इस समय अपने हाई की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बाइंग साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है और इसी वजह से इसमें तेजी भी बरकरार देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पे हम डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 10 बजे तक ये डिलीवरी परसेंटेज 37% के ऊपर देखने को मिल रही है। 92,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से
34 से 35 हज़ार स्टॉक सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में उठाया गया है और इस स्टॉक की फेस वैल्यू भी 10 रुपये है। तो आने वाले फ्यूचर में जब इस स्टॉक में स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस होगा तो वो इसके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिव साइन लेकर के आएगा। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, जब भी किसी स्टॉक में स्प्लिट अनाउंस होता है या फिर बोनस तो उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आकर्षित होते हैं, जिसका फ़ायदा आप आज की डेट से लेकर के चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसीलिए ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। ट्रेडिंग सिर्फ कुछ वक्त के लिए पैसा कमाना और गंवाने का एक तरीका है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक अच्छे स्टॉक्स में करना बहुत शानदार रहता है। आगे चल के जब भी आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे बहुत अच्छा देखने में लगेगा। तो इस स्टॉक को दोस्तों बेचिएगा नहीं, ये अगर आप इसको सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हैं कि मुझे ये फ्यूचर में बहुत तगड़े रिटर्न देगा तब। अदरवाइज आपने ट्रेडिंग के पर्पज से खरीदा है तो आप जब चाहें तब इस स्टॉक को बेच सकते हैं। आज के दिन में ही 500 रुपये का प्रॉफिट बहुत शानदार प्रॉफिट होता है, चाहे तो अपना प्रॉफिट बना भी सकते हैं। कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, एक्विजिशन भी करते नज़र आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ दोस्तों डिविडेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन अगर स्टॉक के प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत कम डिविडेंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल डिविडेंड मिलता है। लेकिन आगे चल के फ्यूचर में आपको इससे अच्छा भी डिविडेंड इस स्टॉक से मिल सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी एक बात और, आने वाला फ्यूचर ऑनलाइन ज़माना है और ऑनलाइन मार्केट में अगर देखें बिजनेस के तौर पे तो इनका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। बेशक ये इस तरह से तो नहीं कि एक प्रोडक्ट इन्होंने सेल कर दिया कि अपने उस पर टीवी बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, सिंगल करके नहीं बेच रहे हैं ज़रूर, लेकिन आप इनकी साइट से हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जो आप खरीदना चाहें। हेलीकॉप्टर खरीदना चाहें तो वो भी यहाँ मिलेगा, आप चाहें तो डॉक्टर से रिलेटेड कोई सामान खरीदना चाहें, हॉस्पिटल का कोई सामान खरीदना चाहें वो भी मिलेगा। आप चाहें टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, जूते, चप्पल, जो आपके दिमाग में आए वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका जो B2B बिजनेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ हर साल और ऐड होते जा रहे हैं। बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स इनके साथ जुड़ रहे हैं, रिटेलर्स जुड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ का बेनिफिट आपको आगे चल के ज़रूर मिलेगा। जब आप जानते हैं इंडिया अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, मतलब ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और जितनी ज़्यादा जब हमारे देश में ग्रोथ है बाकी उतना ही ज़्यादा हमें कंपनियों में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बस अच्छी से अच्छी कंपनी पहचानना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से एक इंडिया मार्ट स्टॉक भी होने वाला है, क्योंकि बिजनेस का तरीका ही कुछ ऐसा है दोस्तों। तो इसीलिए इस स्टॉक को आप चाहें 10,000 के लेवल तक बेट कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा अच्छा बेट करना चाहते हैं तो 12,000 के लेवल का इंतजार कीजिए दोस्तों। और अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो अपना प्रॉफिट जब चाहें तब बेच सकते हैं। अदरवाइज जिन लोगों ने भी इस स्टॉक को लंबे समय से होल्ड कर रखा है, 9,000 के लेवल से लेकर के बैठे हैं, 95, 96, 98, 99, 100 के लेवल से लेके बैठे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि वापस स्टॉक कमबैक कर रहा है, तो उन्हें भी वेट करना चाहिए। हमेशा स्टॉक को एक अच्छे कंसोलिडेशन के टाइम पे खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद वहाँ से मिले। अगर आप बहुत ऊपर के लेवल पे लेते हैं तो आपके लिए वेट करना कंपलसरी हो जाता है। वही चीज़ें आपको बार बार स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस समय तेजी का मेन रीजन आपको पता ही है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इसकी एंट्री और स्टॉक के अंदर इतना पोटेंशियल ऑलरेडी काफ़ी समय से है, बस पहचानने में देरी बस, लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना नहीं भूलिएगा।